संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा जारी। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा, सामाजिक न्याय और समावेशी विकास पर फोकस। मुख्यमंत्री पश्चिमी सिंहभूम में कोल विद्रोह के शहीदों के सम्मान में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में हुए शामिल। परिसंपत्तियों का वितरण, विकास योजनाओं की दी सौगात। रांची में राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह की मौजूदगी में भाजपा की हुई बैठक। संगठनात्मक मुद्दों समेत समसामयिक विषयों पर चर्चा। और लोक भवन का उद्यान आम लोगों के भ्रमण के लिए खुला। पहले दिन बड़ी संख्या में लोगों ने फूलों और पेड़ पौधों का किया दीदार। 8 फरवरी तक खुला रहेगा उद्यान। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा जारी है। लोकसभा में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने धन्यवाद प्रस्ताव को चर्चा के लिए सदन के पटल पर रखा और राष्ट्रपति के अभिभाषण को विकसित भारत का विजन बताया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का सामाजिक न्याय और समावेशी विकास पर खास जोर है। लोकसभा में आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पेश हुआ। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने चर्चा की शुरुआत की। अलग अलग दलों के सांसद इस चर्चा में हिस्सा ले रहे हैं। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने सरकारी उपलब्धियों को गिनाने के अलावा बजट के आवंटन पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, राष्ट्रपति का अभिभाषण उल्लेखनीय रहा। राष्ट्रपति के अभिभाषण में भारत की उल्लेखनीय विकास यात्रा, विकसित भारत एक्ट 2047 के रोड मैप और आत्मनिर्भर भारत को बहुत ही व्यापक और दूरदर्शी तरीके से प्रस्तुत किया गया। साथ ही उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश का तेजी से विकास हो रहा है। The address of the Honorable President of India to the joint session of Parliament has been a remarkable one. It is the first in the new quarter of the 21st century, setting the stage for the next 25 years of our nation journey. A crucial quarter centuries when an aspirational nation surges ahead towards development, a Viksit Bharat. केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि केंद्र सरकार बेटियों की पढ़ाई और समग्र विकास के लिए संकल्पित है। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान पीएम श्री पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि बेटियों की सहूलियत के लिए इस बार के केंद्रीय बजट में हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल निर्माण की घोषणा की गई है। बच्चियों की पढ़ाई अच्छी हो रही। इन दिनों में स्कूलों में लड़कों की तुलना में जीआर में लड़की अच्छा आ रहे हैं। ये एक शुभ संकेत देश के लिए है। इसको ध्यान में रखते हुए उच्च शिक्षा में भी बच्चियां स्टेम एजुकेशन में अच्छा कर रहे हैं। इसी को आगे बढ़ाने के लिए आदरणीय वित्त मंत्री जी बीते कल बजट में भारत की सभी जिलों में एक अत्याधुनिक गर्ल्स हॉस्टल की प्रबंधन किया है। इसलिए हमारी सरकार बच्चियों के लिए, गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए कमिटेड है। केंद्रीय बजट में ढांचागत संरचना के विकास और कनेक्टिविटी पर इस बार खास फोकस रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज प्रेस वार्ता आयोजित कर बजट की विशेषताएं बताई। साथ ही झारखंड और बिहार समेत पूर्वी क्षेत्र के लिए रेलवे से जुड़ी परियोजनाओं के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। रांची स्थित मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय ने इस प्रेस वार्ता का जीवंत प्रसारण भी हुआ। एक तरीके से झारखंड में जो लंबे समय से कनेक्टिविटी के कई प्रोजेक्ट थे, उन सब प्रोजेक्ट्स का तेजी से डीपीआर बना के अप्रूवल के प्रोसेस में चल रहे हैं।
मैं झारखंड के सभी निवासियों का अभिनंदन करना चाहूंगा कि रेलवे की कनेक्टिविटी झारखंड में बहुत सिग्निफिकेंटली बढ़ने वाली है। केंद्रीय बजट को लेकर लगातार प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। केंद्रीय मंत्री और कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि इस बजट से विकास को गति मिलेगी और युवा सशक्त होंगे। केंद्रीय बजट विकसित भारत के संकल्प को ठोस आधार प्रदान करने वाला है। इस बार के बजट में महिला सशक्तिकरण पर भी खास जोर दिया गया है। जेंडर बजट में खासी वृद्धि हो गई है। प्रदेश भाजपा प्रवक्ता प्रतुलनाथ शाहदेव ने भी देश के आम बजट को सराहनीय बताया है। उन्होंने कहा कि यह बजट विकसित भारत के सपने को साकार करने का लॉन्च पैड है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेमीकंडक्टर निर्माण पर खास फोकस किया गया है, जो बदलते भारत की सोच को दर्शाता है। इस बजट से कुटीर, लघु और मध्यम उद्योगों को भी संबल मिलेगा। राज्य की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि इसमें इच्छा शक्ति का अभाव दिखता है। इस बजट से ज्यादा उम्मीदें करना बेकार है। साउथ के तर्ज पर रांची में भी निमंस की बात कही गई है। जो बातें बजट में कई पिछले 2014 से लेकर अब तक जो बातें बोली जा रही हैं, जो हाउस में बातें रखी जा रही हैं, उसके अनुरूप अगर काम हो जाए तब तो फिर अच्छी बात है। लेकिन हम लोगों का जो अनुभव है कि हमारे जैसे राज्य, झारखंड जैसे राज्यों का पैसा रोकना, चीज़ों को आसानी से ना होने देना, जो हमारा काम हो चुका उसके तमाम कागजात देने के बाद जो पैसा जिस तरीके से राज्य में नहीं आता है, वो हम लोग के लिए पहले भी चिंता था। और मुझे लगता है कि इस बार भी जो है यही मंशा जो है केंद्र का रहने वाला है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने भी केंद्रीय बजट को निराशाजनक करार दिया है। उन्होंने कहा कि बजट में स्पष्टता नजर नहीं आती। इस बजट से झारखंड जैसे राज्यों को निराशा हुई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज पश्चिमी सिंहभूम के टोंटो प्रखंड स्थित सिरिंगसिया पहुंचकर कोल विद्रोह के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने कई विकास परियोजनाओं की सौगात दी। साथ ही लाभार्थियों के बीच परिसंपत्तियों का भी वितरण किया। मौके पर कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। मुख्यमंत्री आज दुमका के दौरे पर भी रहेंगे, जहां वे झामुमो के स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। तरफ से सिरंगसिया के शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं और आज ही के दिन हमारे दुमका के संथाल परगना में स्थापना दिवस भी है। झारखंड के हर एक कोने से हमारे वीर शहीदों की प्रेरणा से और उनके विचारों को कंधों में उठाकर लगातार हम आगे भी बढ़ रहे हैं। उन्हीं के विचारों के साथ आदरणीय दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी ने हम सबका नेतृत्व किया। अलग राज्य की स्थापना कर हमें एक सम्मान दिया। निकाय चुनाव के जरिए शहर की सरकार बनाने की कवायद जारी है। इस सिलसिले में नामांकन की प्रक्रिया चल रही है और अब प्रत्याशियों के पास पर्चे दाखिल करने के लिए सिर्फ 3 दिन शेष हैं। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित चुनाव कार्यक्रमों के अनुसार प्रत्याशी 4 फरवरी तक पर्चा दाखिल कर सकेंगे। 5 फरवरी को उम्मीदवारों द्वारा दाखिल पर्चों की जांच होगी, जबकि 6 फरवरी तक नाम वापस लिए जा सकेंगे।
और 7 फरवरी को चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाएगा। निकाय चुनाव को लेकर 23 फरवरी को मतदान सवेरे 7 बजे से शाम 5 बजे तक बैलेट पेपर के माध्यम से होगा और 27 फरवरी को वोटों की गिनती होगी। रांची स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में आज अहम बैठक हुई। राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह की मौजूदगी में आयोजित इस बैठक में पार्टी के भावी कार्यक्रमों और समसामयिक विषयों पर काफी देर विमर्श हुआ। निकाय चुनाव पर भी पार्टी रणनीति पर मंथन किया गया। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा और रघुवर दास समेत अन्य नेता मौजूद रहे। केंद्र सरकार युवाओं में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कौशल विकास प्रशिक्षण की शुरुआत की है। प्रशिक्षण प्राप्त कर उद्यमी युवा अब रोजगार सृजक बन रहे हैं। रांची में युवा भी विभिन्न ट्रेड्स में प्रशिक्षण प्राप्त कर स्वरोजगार से जुड़कर अन्य युवाओं को भी रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं। रांची के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में कुल 23 ट्रेंडों के तहत लगभग 1000 छात्र भविष्य की चुनौतियों के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। संस्थान के प्राचार्य परमानंद रजक की माने तो यहाँ का प्रशिक्षण इतना गुणवत्तापूर्ण है कि छात्रों को देश के प्रतिष्ठित सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में आसानी से प्लेसमेंट मिल जाता है, जबकि कई युवा स्वरोजगार को प्राथमिकता दे रहे हैं। हमारे बच्चे अभी लगभग अप्रोक्स 1000 के लगभग हैं, फर्स्ट और सेकेंड ईयर मिला करके। उसमें प्लेसमेंट की बात करें तो प्लेसमेंट हमारे यहाँ जो बच्चे चाहते हैं कि हमें प्राइवेट जॉब में जाना है तो उनका लगभग हम लोग प्लेसमेंट करा देते हैं। बहुत सी कंपनियाँ, बड़ी बड़ी कंपनियाँ भी हमारे यहाँ आते हैं, तो हम लोग प्लेसमेंट लगभग करा देते हैं जो बच्चे चाहते हैं। और जो बच्चे गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हैं वो अपना स्वतंत्र है। संस्थान में प्रशिक्षण पा रहे युवाओं की आंखों में एक स्पष्ट विजन और उज्जवल भविष्य की चमक है। इन प्रशिक्षुओं का मानना है कि यदि आपके हाथों में हुनर है और आप अपने काम में कुशल हैं, तो नौकरी इनके लिए चिंता का विषय नहीं बल्कि एक अवसर है। अभी मेरे को इस ट्रेनिंग के बाद मेरे को कहीं ना कहीं या तो गवर्नमेंट सेक्टर या तो प्राइवेट सेक्टर में मेरे को जॉब लग सकता है। अगर नहीं भी लगा तो मैं अपने कुछ भी व्यवसाय कर मैं 4 लोगों को नौकरी दे सकता हूँ। मैंने यहाँ पे बहुत ही अच्छा ट्रेड चूज किया है यहाँ पे, और मैं यहाँ से आगे जाकर कोशिश करूँगा कि अच्छा से अच्छा प्रदर्शित करूँगा। हौसलों की इस उड़ान में बेटियां भी पीछे नहीं हैं। बोकारो से प्रशिक्षण लेने रांची आई मीना टुडू जैसी छात्राएं मिसाल पेश कर रही हैं। मीना का ध्येय नौकरी पाना नहीं बल्कि खुद का स्टार्टअप शुरू कर दूसरों को रोजगार देना है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी है, उनके विजन के अनुसार हम लोग यहाँ पे जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, इससे हम लोग को बहुत आगे फ्यूचर में एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है। और इन केस हम लोग को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता है तो हम लोग खुद का अपना एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं और उसमें अलग अलग एम्प्लॉयज हायर कर सकते हैं। इससे सिर्फ मेरा ही नहीं और भी लोगों का हेल्प हो जाएगा। बात मेक इन इंडिया की हो या आत्मनिर्भर भारत की, देश को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में लाने का रास्ता युवाओं के कौशल विकास से ही होकर जाता है। केंद्र सरकार का यही विशेष फोकस आज देश के लाखों युवाओं को आर्थिक आजादी की ओर ले जा रहा है। निश्चित रूप से रांची ITI के ये छात्र आज के बदलते भारत की एक सशक्त तस्वीर पेश कर रहे हैं। DD न्यूज के लिए रांची से अवधेश की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत संचालित टपक सिंचाई योजना आज ग्रामीण अर्थव्यवस्था की तस्वीर बदल रही है। गुमला जिले के युवक ने इस योजना का लाभ लेकर न सिर्फ खुद को आत्मनिर्भर बनाया बल्कि गांव के कई लोगों को भी रोजगार से जोड़ा है। आधुनिक तकनीक से खेती अब युवाओं के लिए उम्मीद की नई किरण बन रही है। गुमला जिला मुख्यालय से सटे बृंदा गांव में लीज पर जमीन लेकर खेती कर रहे युवा किसान शिव कुमार यादव इस बदलाव की मिसाल हैं। शिव कुमार 4 से 5 एकड़ क्षेत्र में मुर्गी फार्म, डेयरी फार्म और सब्जी की खेती कर रहे हैं।
लगभग 1.5 एकड़ में टमाटर और आलू की खेती की जा रही है। शिव कुमार यादव बताते हैं कि शुरुआती दिनों में सिंचाई की समस्या के कारण उन्हें करीब 2 लाख रुपए का नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन ड्रिप इरिगेशन योजना से जुड़ने के बाद खेती को नई दिशा मिली है। हम लोग अभी फार्मिंग का काम कर रहे हैं, जिसमें करीब 4 से 5 एकड़ में टोटल मेरा फार्म है और यहाँ पे हमने मुर्गी पालन किया हुआ है। डेयरी है जिसमें हमारे पास 16 के आसपास गाय है, भैंस है और बच्चा वगैरह मिला के 30 से 35 पशु है। और करीब करीब हमने सब्जी खेती का भी यहाँ पे 4 एकड़ में कर रखा है, तो जिसमें अभी टमाटर हमने लगाया था करीब 1.5 एकड़ में 6000 ग्राफ्टेड पौधा। अभी आलू हमने लगा रखा है करीब करीब जो है 4.5 कुंटल के आसपास। तो अभी तो ये सब लगा हुआ है, लेकिन इसके पीछे भी बहुत सारा समय गुजरा हुआ है कि जो मेरा कठिनाई परिस्थिति था। तो पहले क्या था कि हम लोग यहाँ पे खेती करना चालू किए तो पानी का बहुत दिक्कत हो रहा था। जो है किसी के जानकारी के माध्यम से हमें भूमि संरक्षण गए, वहाँ पे ऑफिस में जब मिले भूमि संरक्षण पदाधिकारी, वो 1-2 बार आके देखे, उसके बाद हमको डीप बोरिंग का यहाँ पे लाभ दिए। उसके बाद उसी प्लॉट पे हमने फिर से जून के महीने में 6000 पौधा ग्राफ्टेड टमाटर का खेती किए, जिसमें अभी तक हमको काफ़ी अच्छा मुनाफा रहा। करीब करीब उसमें हम करीब 4.5 से 5 लाख के आसपास का हम बेच चुके हैं और हम काफ़ी खुश हैं। टपक सिंचाई योजना से खेती में पानी की भारी बचत हो रही है। गांव के महेंद्र गोप बताते हैं कि इस तकनीक से फसल को सही मात्रा में पानी मिल रहा है। यही नहीं, खेती के विस्तार से गांव में रोजगार के अवसर बढ़े हैं और पलायन पर भी रोक लगी है। संतोष उरांव और बलराम उरांव का मानना है कि पहले जो युवा रोजी रोजगार के लिए बाहर जाते थे, अब वे गाँव में ही काम कर रहे हैं। ये डीप बोरिंग जो है, बोरिंग टपक सिंचाई, इससे बहुत मुनाफा हो रहा है, पानी का बचत हो रहा है और जो यहाँ गाय भैंस मुर्गी सभी पालन अच्छा से हो रहा है, ताकि यहाँ का लोग देख के जागरूक हो रहा है। पहले हम लोग कुल्ली कबाड़ी खटते थे और यहाँ भूमि संरक्षण से जो बंजर जमीन था उसके लिए डीप बोरिंग का योजना दिए सर ने। उसके बाद अभी भाटा उठा जाते तो अभी नहीं जा रहे हैं, इसमें खेती उती कर रहे हैं। इन्हें होने कमाते रही, बंजर जमीन मेरी ही है और मतलब कमाते हैं। এখন पूरा खेती बाड़ी लगा रहे हैं, मोदी की तरफ से खेती बाड़ी करते हैं, बेचते हैं तो फायदा आ रहा है। टपक सिंचाई योजना से जुड़ने के बाद गांव के मजदूरों और छोटे किसानों को भी नियमित काम मिलने लगा है। आशीष प्रताप सिंह, जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी के अनुसार कल्याणकारी योजनाओं से किसान आत्मनिर्भर बन रहे हैं। खेतों में साल भर गतिविधियां होने से अब स्थानीय स्तर पर ही मजदूरी उपलब्ध है। हम लोगों ने इनको जो है कृषि कार्यालय के माध्यम से ड्रिप इरिगेशन की सिंचाई को, टपक सिंचाई जो है हमारी, और फर्टिगेशन जो हमारी टेक्निक है उससे भी आच्छादित किया। तो उससे इनको क्या हुआ कि जो 90% जल की जो है बचत हुई, उससे क्या हुआ कि इनका रकबा उसी एरिया में और बढ़ता गया और इनका उत्साह बढ़ता गया। टपक सिंचाई जैसी आधुनिक कृषि तकनीक पानी को सीधे पौधों की जड़ों तक बूंद बूंद पहुंचाती है, जिससे 90% तक पानी की बचत होती है। इससे किसानों का खर्च घट रहा है और उत्पादन बढ़ रहा है। गुमला में यह योजना खेती, रोजगार और आत्मनिर्भरता का मजबूत आधार बनकर उभर रही है। गुमला से नरेश की रिपोर्ट। झारखंड अधिविद्य परिषद जैक की मैट्रिक और इंटर की परीक्षा कल से शुरू हो रही है। इस परीक्षा में करीब 7.5 लाख परीक्षार्थी शामिल होंगे। कदाचार मुक्त परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए जैक द्वारा व्यापक इंतजाम किए गए हैं। राज्य भर में 757 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। गोड्डा के नगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक महिला चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गिरोह की 3 महिलाओं को गिरफ्तार करते हुए इनके पास से चोरी के चांदी की चेन, अंगूठी और नगदी बरामद की है। एसडीपीओ अशोक प्रियदर्शी ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस को यह सफलता मिली। मेला में निरीक्षण के दौरान 3 महिलाओं को पकड़ा गया। संदिग्ध महिलाओं को जब पूछताछ किया गया तो उनके द्वारा चोरी की घटनाओं को अंजाम देने के बाद उनके द्वारा स्वीकार किया गया। उनके पास से चांदी के 2 चेन, जिसका कुल वजन लगभग 73 ग्राम है, चांदी का एक अंगूठी 2300 रुपया और विल्किंसन कंपनी का एक ब्लेड जो
आप देखे होंगे पर्स वगैरह काटने में जो उनके द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है, ये बरामद किया गया है। उन तीनों महिलाओं को गिरफ्तार करके तीनों को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। रांची का लोक भवन स्थित उद्यान एक बार फिर आम लोगों के लिए खुल गया है। पहले दिन बड़ी संख्या में आगंतुकों ने उद्यान का दीदार किया। स्थित लोक भवन इन दिनों अपनी भव्यता और प्राकृतिक सुंदरता को लेकर खास आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। मानो लोक भवन को रंग बिरंगे फूलों से सजा दिया गया हो। उद्यानों में खिले विभिन्न प्रजातियों के फूल लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंचकर इन फूलों का दीदार कर रहे हैं। खासकर युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। विभिन्न तरह के फूलों को हमने देखा और साल में तो एक बार खुलता ही है 4-5 दिनों के लिए। और लोक भवन में देखने पे लगता है कि विभिन्न तरह के फूल हैं इसमें। अगर और कुछ दिन के लिए बीच में भी खोला जाता तो लोग आकर के यहाँ अच्छा से दीदार करते और बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही शांति माहौल लगा जी। यहाँ पर मतलब बहुत काफ़ी मतलब 1 साल बाद फिर से लोक भवन खोला गया है, मतलब आम पब्लिक लोगों के लिए, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है सभी को फूल देख के। और जितने भी सारे फूल हैं ये रंग बिरंगे बड़ी अच्छे लग रहा है एकदम। लोक भवन के फूलों झानो उद्यान और अशोक उद्यान समेत अन्य उद्यानों में गुलाब की कई किस्में, थल कमल, ट्यूलिप्स और गेंदा जैसे फूल खिले हुए हैं। यहाँ घूमने आए दंपति और परिवार इन नज़ारों को अपने कैमरे में कैद करते नजर आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि यहाँ आकर वे सुकून और खुशी के पल बिता रहे हैं। तो साल में एक बार मिलता है मौका देखने का, 6 दिन के लिए खुलता है, इसलिए हम लोग घूमने आए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया। खैर बहुत मुग्ध हो रहे हैं और देखने में सब बहुत अच्छे लग रहे हैं। वसंत ऋतु के आगमन के साथ जहां एक ओर पेड़ों में नई कोपलें आती हैं, वहीं तरह तरह के फूल भी प्रकृति की सुंदरता में 4 चांद लगा देते हैं। लोक भवन के उद्यानों में फव्वारों के बीच खिले लाल, गुलाबी, नीले और पीले रंग के फूल लोगों को आनंद और सकारात्मकता का संदेश दे रहे हैं। हमें लगता है कि ये साल में एक बार खुलना चाहिए और सब लोग को अपने फैमिली के साथ आके देखना चाहिए। यहाँ आके हमें भी बहुत अच्छा लगा। यहाँ का तो हम लोग जब एंट्री की है तो बहुत ही मनोरम दृश्य है यहाँ का। विभिन्न प्रकार के फूल भी देखने को मिले हम लोग को, और हम लोग के लिए तो ये फर्स्ट टाइम था, लेकिन बहुत ही अलौकिक है, बहुत अच्छा लगा। बहुत तरह के फूल हैं, लाइक बहुत सारे रोजेज हैं और यहाँ देख रहे हैं आप कितने सारे गेंदे हैं और टूलिप्स के बहुत सारे फ्लावर्स हैं। यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पर लोक भवन के ये रंग बिरंगे पुष्प न सिर्फ प्राकृतिक सौंदर्य को बढ़ा रहे हैं, बल्कि पर्यावरण और पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आमजनों के लिए खोले गए ये उद्यान लोगों को प्रकृति से जुड़ने का एक सुनहरा अवसर दे रहे हैं। डीडी न्यूज़ के लिए सहयोगी विकास कुमार के साथ प्रणय प्रबोध की रिपोर्ट। भारत ने पाकिस्तान को मात देकर अंडर 19 विश्व कप क्रिकेट के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। जिम्बाब्वे में खेले जा रहे अंडर 19 विश्व कप के इस मुकाबले में भारत ने 252 रन बनाए थे। पाकिस्तान की टीम 194 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। विश्व कप में सुपर 6 के मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 58 रन से हरा दिया है। जीत के साथ भारतीय टीम ने सेमीफाइनल्स में स्थान बना लिया है। वहीं हार के साथ ही पाकिस्तान का सेमीफाइनल में पहुंचने का सपना भी टूट गया। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय अंडर 19 टीम ने 252 रन बनाए। पाकिस्तान को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए लक्ष्य को 33.3 ओवर में हासिल करना था। हालांकि पाकिस्तान की पूरी टीम 46.2 ओवर में 194 रन के स्कोर पर ढेर हो गई। भारत की तरफ से आयुष महात्रे और खिलान पटेल ने 3-3 विकेट चटकाए। इससे पहले टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने वेदांत त्रिवेदी की अर्धशतकीय पारी की मदद से 49.5 ओवर में 10 विकेट पर 252 रन बनाए। वेदांत त्रिवेदी ने 68 रन की शानदार पारी खेलकर भारतीय टीम को मुश्किलों से बाहर निकाला। कनिष्क चौहान ने 36 और अम्बरीश ने 29 रन की पारी खेली। वैभव सूर्यवंशी ने 30 रन का योगदान दिया। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में।
पाकुड़ जिले में कारा सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित हुई। कारा परिसर की सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने, सीसीटीवी मॉनिटरिंग, नियमित तलाशी अभियान एवं निगरानी तंत्र मजबूत करने के निर्देश उपायुक्त ने दिए। महिला बंदियों एवं बच्चों की सुविधाओं और स्वास्थ्य प्रबंधन पर विशेष जोर दिया गया। शब-ए बारात और महाशिवरात्रि को शांतिपूर्ण एवं सुरक्षित बनाने के लिए पाकुड़ जिला प्रशासन पूरी तरह तैयार है। विधि व्यवस्था पर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। सभी संवेदनशील स्थलों पर अतिरिक्त निगरानी, सोशल मीडिया पर सतर्कता और आपसी भाईचारे के साथ पर्व मनाने के निर्देश दिए गए। हजारीबाग के उपायुक्त ने पदमा प्रखंड का दौरा कर प्रखंड एवं पंचायत स्तर पर संचालित विभिन्न विकास योजनाओं का निरीक्षण किया। इस क्रम में पंचायत भवन बंदरबेला में CSE केंद्र, जन मृत्यु पंजी तथा ग्राम सभा की कार्यवाही की समीक्षा की। पंचायत भवन के व्यय का विवरण प्रस्तुत करने एवं ऑडिट कराने का निर्देश दिया गया। देवघर में पूर्वाह्न 10:30 बजे से रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। साथ ही रक्तदान करने वाले सभी रक्तदाताओं को प्रशंसा पत्र एवं लकी ड्रॉ से 7 भाग्यशाली रक्तदाताओं को आकर्षक पुरस्कार भी प्रदान किए जाएंगे। खूंटी की उपायुक्त ने सोशल मीडिया के माध्यम से कहा है कि पंजाब के पटियाला में आयोजित 7वीं पैरा नेशनल आर्चरी चैंपियनशिप में रजत पदक जीतकर खूंटी और झारखंड का मान बढ़ाने वाले झोंगो पहान को हार्दिक बधाई। उनकी उपलब्धि जिले के युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। गुमला जिले में नन्ही मुस्कान को सुरक्षित भविष्य देने की दिशा में हैबिट चेंज अभियान का दूसरा चरण फिर से प्रारंभ हो गया है। उपायुक्त के निर्देश पर आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों की सेहत, स्वच्छता और सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। लातेहार जिले में नगर निकाय चुनाव के सफल, शांतिपूर्ण और निष्पक्ष संचालन के लिए उपायुक्त ने लातेहार नगर पंचायत क्षेत्र अंतर्गत सभी मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर मूलभूत सुविधाओं एवं सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। और अब जानते हैं किन बातों के लिए इतिहास के पन्नों में आज का दिन खास है। दो फरवरी वर्ष 1889 में राजकुमारी अमृत कौर का जन्म उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ। अमृत कौर भारत के एक प्रख्यात गांधीवादी, स्वतंत्रता सेनानी और एक सामाजिक कार्यकर्ता थीं। वह भारत की राजनेता और स्वतंत्र भारत की प्रथम स्वास्थ्य मंत्री रहीं। वह महात्मा गांधी की अनुयायी और लंबे समय तक उनकी सचिव रहीं। स्वास्थ्य मंत्री के रूप में कौर ने नई दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इसकी पहली अध्यक्ष बनी। 2 फरवरी वर्ष 1943 में सोवियत सरकार ने दक्षिणी रूस के स्टालिनग्राड पर जर्मन सेना के समर्पण की घोषणा की। इस घोषणा के साथ ही स्टालिनग्राड के लिए 5 महीनों से जारी भीषण लड़ाई खत्म हो गई। इस लड़ाई को अब तक के सबसे भयानक युद्ध के रूप में वर्णित किया गया है। इस लड़ाई में 2 दिन के भीतर 45,000 जर्मन सैनिकों को बंदी बनाया गया। इस तरह पकड़े गए कुल जर्मन सैनिकों की संख्या 90,000 से ज्यादा हो गई। -30 डिग्री तापमान वाले युद्ध क्षेत्र में महीनों से लड़ रहे इन सैनिकों की दशा भूख से दयनीय हो गई। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा जारी। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा, सामाजिक न्याय और समावेशी विकास पर फोकस। मुख्यमंत्री पश्चिमी सिंहभूम में कोल विद्रोह के शहीदों के सम्मान में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में हुए शामिल। परिसंपत्तियों का वितरण, विकास योजनाओं की दी सौगात। रांची में राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह की मौजूदगी में भाजपा की हुई बैठक। संगठनात्मक मुद्दों समेत समसामयिक विषयों पर चर्चा। और लोक भवन का उद्यान आम लोगों के भ्रमण के लिए खुला। पहले दिन बड़ी संख्या में लोगों ने फूलों और पेड़ पौधों का किया दीदार। 8 फरवरी तक खुला रहेगा उद्यान।